नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी दादी नानी की सुनाई गई पुरानी कहानियां अगर सच हो जाएं तो क्या होगा? अगर हमारी लोक कथाओं के वो देवी देवता और अजीब ताकतें आज के मॉडर्न शहर में आ जाएं? आज हम बात करेंगे लोका चैप्टर 1 चंद्रा की, जिसने मलयालम सिनेमा में इतिहास ही पलट दिया। लोकह यानी एक पूरी नई दुनिया जहां हमारी पुरानी कहानियां सुपर हीरो बनकर सामने आती हैं। ये कहानी है चंद्रा नाम की एक लड़की की, जिसकी जबरदस्त ताकत उसका सबसे बड़ा राज है। तो तैयार हो जाइए जानने के लिए कि कैसे एक मामूली लड़की दुनिया का सबसे बड़ा राज बन जाती है। कहानी शुरू होती है एक तूफानी एक्शन सीक्वेंस से। हमें पता चलता है कि धरती पर कुछ खास पावर वाले लोग हैं, जिन्हें मूथॉन नाम का एक सुपर बॉस चलाता है। ये बॉस दुनिया भर में अपने एजेंट से काम करवाता है। हमारी हीरोइन चंद्रा भी उन्हीं में से एक है। वो एक मिशन को चीरते हुए निकलती है, जहां उसकी ताकत देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। मिशन खत्म होते ही मूथॉन उसे एक सख्त आदेश देता है। भारत के बेंगलुरु शहर में जाओ और वहां एक आम इंसान की तरह छिप कर रहो। अब सवाल है क्यों? दरअसल चंद्रा कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक यक्षिणी है, यानी बहुत बड़ी ताकत। मूथॉन नहीं चाहता कि उसकी इस बड़ी ताकत और उसकी असली पहचान को दुनिया पहचाने। अगर वो खुलकर सामने आ गई तो सरकार और दूसरे दुश्मन उसे खत्म करने आ जाएंगे। इसलिए खुद को और इस पूरी सुपर हीरो दुनिया के राज को बचाने के लिए चंद्रा को बेंगलुरु के अंधेरों में अपनी नई साधारण जिंदगी शुरू करनी थी। मूथॉन का आदेश मानते हुए चंद्रा बैंगलोर आ जाती है। अपनी बड़ी ताकत को छुपाने के लिए वो एक छोटी सी कैफे में रात की शिफ्ट में काम करना शुरू करती है। वो इतनी शांत और अकेली रहती है कि उसकी रहस्यमयी मौजूदगी हर किसी का ध्यान खींचती है। उसके ठीक सामने वाले अपार्टमेंट में 3 बेरोजगार दोस्त रहते हैं, सनी, वेणु और निजिल। ये तीनों फिलहाल कोई काम नहीं करते और मस्ती में रहते हैं। इनमें से सनी को चंद्रा पहली नज़र में ही बहुत अच्छी लगती है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन चंद्रा हमेशा एक दूरी बनाए रखती है। वो जानती है कि उसकी यक्षिणी वाली असली दुनिया इन दोस्तों की साधारण दुनिया से पूरी तरह अलग है और किसी भी करीबी से इन पर खतरा आ सकता है। जिस बैंगलोर शहर में चंद्रा छिपने आई है, वहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है। एक भयानक इंसानी अंगों की चोरी का गलत धंधा। ये रैकेट गरीब और मजबूर लोगों को अगवा करके उनके अंग निकालता है। इस पूरे धंधे के पीछे कोई और नहीं बल्कि एक घमंडी और जालिम पुलिस वाला इंस्पेक्टर नचियप्पा गौड़ा है। गौड़ा अपनी पुलिस की ताकत का इस्तेमाल करता है ताकि कोई भी उसका बाल भी बांका ना कर सके। चंद्रा और उसके नए पड़ोसी अनजाने में इस बहुत ही खतरनाक इंस्पेक्टर गौड़ा के जाल की तरफ बढ़ रहे थे। चंद्रा की शांत जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चली। एक दिन उसके कैफे में काम करने वाली एक लड़की को उसका बॉयफ्रेंड तेजाब से जलाने की धमकी देता है। चंद्रा इस गलत काम को बर्दाश्त नहीं करती। वो अपनी ताकत का छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करके उस आदमी को बहुत बुरी तरह पीटती है। ये पहला इशारा था कि वो आम नहीं है। इसके बाद इंस्पेक्टर गौड़ा के अंग चोरी करने वाले गुंडे चंद्रा और उसके दोस्तों को पकड़ने आते हैं। यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा धमाका होता है। जब गुंडे उसे अगवा करने की कोशिश करते हैं तो चंद्रा अचानक अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आती है। वो किसी कातिल की तरह उन सभी गुंडों को खत्म कर देती है। ये पहला मौका था जब उसने दुनिया को अपनी असली खतरनाक ताकत दिखाई। इस खूनी लड़ाई को सनी अपनी आंखों से देखता है। वो डर के मारे कांप रहा होता है, लेकिन चंद्रा उस पर भरोसा करती है। वो उसे बताती है कि वो कोई आम लड़की नहीं है। वो केरल की पुरानी कहानियों वाली कालियंकाटू नीली है। नीली एक यक्षिणी है, यानी बहुत जबरदस्त भूतिया शक्ति। चंद्रा उसे अपने अतीत की कहानी सुनाती है। वो एक बीमारी के कारण यक्षिणी बन गई थी और हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ती थी, लेकिन लोगों ने उसकी ताकत और उसके गुस्से को देखकर उसे बुरा भूत मान लिया। अब अपनी पहचान छिपाने की कोशिश खत्म हो चुकी थी। चंद्रा को पता था कि उसका ये राज बाहर आ चुका है और अब खतरा बहुत बड़ा होने वाला है। इंस्पेक्टर नचियप्पा गौड़ा अपने गुंडों के मारे जाने की खबर सुनकर आग बबूला हो जाता है। उसका घमंड टूट जाता है, खासकर ये जानकर कि उसे एक लड़की ने चुनौती दी है। वो तुरंत चंद्रा को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा देता है।
जब गौड़ा और चंद्रा आमने सामने आते हैं तो चंद्रा उस पर हमला करती है। वो उसे जोर से काट लेती है। ये काटना कोई मामूली जख्म नहीं था। चंद्रा यानी नीली के खून में मौजूद यक्षिणी शक्ति से गौड़ा भी यक्ष, पुरुष यक्षिणी की ताकत से भर जाता है। अब गौड़ा सिर्फ एक भ्रष्ट पुलिस वाला नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा सुपर पावर्ड विलन बन गया था जिसके पास भयानक ताकत थी। चंद्रा की इन हरकतों और गौड़ा के अजीब हाल को देखकर सरकार भी डर जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि शहर में कोई बड़ी, खास ताकत वाला इंसान है। सरकार तुरंत चंद्रा को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बनाती है। मजे की बात यह है कि इस टीम का मुखिया उसी नचियप्पा गौड़ा को बनाया जाता है। अब चंद्रा अपने दोस्त सनी के साथ शहर में छिपने के लिए भाग रही होती है। वो एक पुरानी बंद पड़ी हुई क्लिनिक में छिप जाते हैं। इस भागम भाग में वे दोनों एक दूसरे पर और ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। जब चंद्रा और उसके दोस्त उस बंद पड़ी क्लिनिक में छिप रहे थे, तब उन पर खतरा बहुत बढ़ चुका था। लेकिन इसी समय कहानी में एक बड़ा और रोमांचक मोड़ आता है। एक और खास ताकत वाला एजेंट सामने आता है, चार्ली, जो एक ओडियन है, यानी पुरानी कहानियों का एक ऐसा किरदार जो रूप बदल सकता है। चार्ली, जो मूथून के लिए चुपचाप काम कर रहा था, आता है और अंग चोरी करने वाले बचे हुए गुंडों को खत्म कर देता है। उसका आना दिखाता है कि ये लोकह नाम की दुनिया कितनी बड़ी है। यहाँ सिर्फ यक्षिणी ही नहीं, बल्कि ओडियन जैसे कई दूसरे पौराणिक ताकत वाले लोग भी मौजूद हैं। गौड़ा अपनी नई यक्ष शक्ति का इस्तेमाल करके क्लिनिक तक पहुंच जाता है। चंद्रा अब घिर चुकी थी और हार मानने वाली थी। तभी एक और धमाकेदार हीरो आता है, चाथन टोविनो थॉमस। चाथन भी एक पौराणिक भूत, गॉब्लिन जैसा दमदार किरदार है। चाथन तुरंत आता है और अपनी ताकत से चंद्रा और उसके दोस्तों को बचाता है। चाथन के आने से ये साबित हो जाता है कि अब ये सिर्फ एक हीरो की नहीं, बल्कि एक पूरी सुपर हीरो टीम की लड़ाई है। चंद्रा, चाथन और सनी अब एक साथ मिलकर गौड़ा और उसकी फोर्स के खिलाफ आखिरी युद्ध की तैयारी करते हैं। बंद पड़ी क्लिनिक अब एक जंग का मैदान बन चुकी थी। एक तरफ इंस्पेक्टर गौड़ा अपनी पागल यक्ष शक्ति के साथ था और दूसरी तरफ चंद्रा अपनी नीली यक्षिणी ताकत और अपने साथियों चाथन और सनी के साथ थी। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि न्याय और घमंड की जंग थी। गौड़ा अपनी नई शक्ति से बेकाबू होकर हमला करता है, लेकिन चंद्रा अब और नहीं डरती। वो अपनी यक्षिणी शक्ति को पूरी तरह अपना लेती है और चाथन भी अपनी अजीबोगरीब ताकतों से उनका साथ देता है। फिल्म में ये लड़ाई सबसे बड़ी है, जहां हर एक्शन हमें ये एहसास कराता है कि हमारी पौराणिक कहानियां कितनी जबरदस्त हो सकती हैं। इस भयंकर लड़ाई का अंत चंद्रा करती है। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो इंस्पेक्टर नचियप्पा गौड़ा को खत्म कर देती है। इस तरह गौड़ा की यक्ष शक्ति का अंत होता है और शहर को इंसानी अंगों की चोरी के खतरे से मुक्ति मिलती है। चंद्रा की जीत ने साबित कर दिया कि पुरानी ताकतें आज भी हैं और वे बुराई से लड़ने के लिए तैयार हैं। उसने अपनी पहचान को छुपाना छोड़ दिया और खुले तौर पर न्याय के लिए लड़कर जीत हासिल की। लड़ाई खत्म हुई और शहर को चैन मिला, लेकिन कुछ राज अब भी बाकी थे। जैसे इन सभी सुपर हीरो का बॉस मूथॉन कौन है, उसकी असली पहचान फिल्म के अंत तक एक बड़ा राज बनी रहती है। लेकिन ये संकेत जरूर मिलता है कि वो एक बहुत बड़ी योजना पर काम कर रहा है और चंद्रा, चाथन और चार्ली जैसे लोग इस योजना का हिस्सा हैं। चंद्रा और उसके दोस्तों ने यहाँ न्याय की जीत हासिल की। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि पुरानी कहानियों के किरदार आज भी बुराई से लड़ने के लिए जिंदा हैं। ये लोका दुनिया अब बस शुरू हुई है, इसलिए फिल्म के मेकर्स ने तुरंत लोका चैप्टर 2 का ऐलान कर दिया, जिसकी कहानी चाथन टोविनो थॉमस पर होगी, जो इस यूनिवर्स को और भी बड़ा बनाएगा। तो दोस्तों, ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्द ही ऐसी नई कहानियां आती रहेंगी।